हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं। आज भी आलोक मौर्य से हम लोगों की बात होती है। आलोक मौर्य हम लोगों के साथ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक शिक्षा भी ग्रहण किए। आलोक मौर्य का जो ज्योति मौर्य आकर के आलोक मौर्य से माफ़ी मांगे कि मुझसे जो भी गलती हुई थी, गलती हो गई, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगर अपनी पत्नी, कानून का जितना भी फंडा है सब मनीष दुबे के ऊपर लगाना चाहिए। अगर मनीष दुबे के ऊपर नहीं लगाया जाएगा तो अधिकारी बस में, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब नारी पूजनते तत् देवता रमनते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सर, मेरा नाम सुबेदार यादव है, ग्राम बछवल, पोस्ट बछवल के ही निवासी हैं। क्या आप आलोक मौर्य के बारे में क्या जानते हैं? आलोक मौर्य हम लोगों के बहुत करीबी रहे हैं, हम लोगों के दोस्त भी रहे हैं। आज भी आलोक मौर्य से हम लोगों की बात होती है। आलोक मौर्य हम लोगों के साथ कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक शिक्षा भी ग्रहण किए। आलोक मौर्य का जो व्यवहार था बहुत ही सरल था, शिक्षित परिवार से मिलान भी करते थे। और इसके बाद जो आलोक मौर्य की शादी सन 2010-19 नवंबर को हुई ज्योति मौर्य से, तो ज्योति मौर्य उस समय जो है इंटर क्रॉस करके BA ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव आलोक मौर्य से रखा। आलोक मौर्य जो है कि उनके प्रस्ताव को स्वीकार किए कि अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो मैं जो कुछ भी मेरी सैलरी है मैं अपने पिता से लेकर के, उनके 2 भाई यार हैं जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, सारे लोग मिल करके उनको इलाहाबाद रख करके एक अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करवा करके उनको सफलता हासिल करवाए। सर, बदलाव कब से हुआ? बदलाव 2015 में जब ये SDM बनी, जब इनको सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का इनके ऊपर लोगो लगा, उसके बाद थोड़ा ये जो है घमंड में आ गई। और घमंड में आने के बाद ही वो ऐसा काम की हैं। 2 बच्चियाँ भी? 2 बच्चियाँ हैं। दोनों बच्चियों का नाम इन्होंने बड़ा प्रेम से दोनों पति पत्नी मिल करके हंसी और खुशी नाम रखे कि हम लोगों का परिवार हंसी खुशी से ही व्यतीत हो रहा है, इसलिए बच्चियों का नाम हंसी खुशी ही रखा जाएगा। इतना प्रेम था। और जब 2015 को जब ये SDM पद को ग्रहण की, इनका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब इनकी पहला आगमन इनका ग्राम सभा बछवल में हम लोग के ग्राम में हुआ, तो ये जो आपके सामने गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से लोग उनको जो है रिसीव किए। और ज्योति मौर्य का एक अलग नारा लगा, हम लोग उनके घर तक गए, वहाँ तक बहुत खुशी थी। लेकिन जब से हम लोग सुने कि नहीं SDM ज्योति मौर्य जी ऐसा कदम उठाई हैं, तब से जो है सोचने को मजबूर हैं, क्योंकि हम लोग भी पेशे से अध्यापक हैं, हम लोग भी बच्चियों को पढ़ाते हैं। अगर ऐसा होगा तो लोग अपनी बहन बेटी को विद्यालय नहीं आने देंगे, जिससे बच्चियों की ज़िंदगी जो है, बहु बेटियों की ज़िंदगी जो है अंधकार में जाएंगी। मनीष दुबे के साथ क्या? मनीष दुबे को कठिन से कठिन कार्रवाई, कानूनी जो कानून है, कानून का जितना भी फंडा है सब मनीष दुबे के ऊपर लगाना चाहिए। अगर मनीष दुबे के ऊपर नहीं लगाया जाएगा तो अधिकारी बस में नहीं आएगा। ज्योति मौर्य के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य का साथ होना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। हाँ, ला कुछ भी हो जाए, आज वो ज्योति मौर्य आकर के आलोक मौर्य से माफ़ी मांगे कि मुझसे जो भी गलती हुई थी, गलती हो गई, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अगर अपनी पत्नी को इलाहाबाद रख करके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा दिला करके SDM बनाता है तो वो भगवान स्वरूप है। और वह भगवान स्वरूप, अगर पत्नी पति को भगवान स्वरूप मानती है, मानने के बाद अगर ऐसा कदम उठाती है तो उसको इस दुनिया में रहना उसका बेकार है। क्या होता है कि लोग कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए पढ़ी लिखी अगर कोई लड़की अगर बहुत खराब परिवार भी रहती है तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब नारी पूजनते तत् देवता रमनते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन अब बताइए कि ज्योति मौर्य भी एक नारी है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? मैं प्रशासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से भी आवेदन कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी इसमें न्यायिक कार्रवाई हो, न्यायिक कानूनी कठोर कार्रवाई हो, वह ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के साथ होनी चाहिए।